जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नई क्लास में। तो बच्चों, कल के क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रश्न 3-4 तक बता दिए थे। आज की क्लास में जो है आप लोगों को 5 से बताएंगे, जो कि मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न। इन्हीं प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, वो पतंग का जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, वो डोरी जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से बांध दिया गया है, कोई ढीला उला नहीं है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप 60 मीटर ऊंचा साठ मीटर की ऊंचाई पर, तो देखिए ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ए बी। एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है। मान लीजिए हम यहाँ पे पतंग बना देते। ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग की डोरी जो है यहाँ से सीधा एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए ये सी है, देख सकते हैं 60 मीटर ऊंचा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग को जो है डोरी है, उस डोरी को भूमि के एक बिंदु से, भूमि जो यहाँ से बिंदु पर इस पतंग का डोरी को अच्छे ढंग से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से बांध दिया गया, यह मानकर कि उसका झुकाव 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, जब ये कोण 60 डिग्री का है तो बताओ समकोण में यह कोण कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं। जहाँ पे कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा, जिसको हम पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बताओ नीचे वाला भुजा क्या होगा? तो ये आधार होगा, ये आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं। त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आप फिगर बनाना सीख जाएंगे तो 80% सवाल सॉल्व हो जाता है। कितना परसेंट? 80%। पूरा ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है फिगर पे ही आधारित है। अगर आपसे फिगर बन गया और फिगर को समझ गए तो समझ जाइए आपसे 80% सवाल बन गया है। बस कैलकुलेशन करना रह जाता है, वो आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर ये भुजा 60 डिग्री का है, ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है, कोण 60 डिग्री का बन रहा है। और यह कहता है, एक बार और सवाल को पढ़िए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई, मतलब इस डोरी का लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। किसका? तो इसका कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये वाला, इसका लंबाई, कि इसका लंबाई कितना है।
मान लेते हैं इसका लंबाई जो है h मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, पहले लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर h मीटर, ठीक है। यहाँ पे यही कहता ना, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसीलिए हमने मान लिया है डोरी की लंबाई h मीटर है। तो देखिए बच्चों, अगर लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन बनता है तो साइन में जाता है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताए होंगे, साइन के लिए P बटा H, कॉस के लिए B बटा H, टेन के लिए P बटा B। अगर ये आपसे 3 याद है तो त्रिकोणमिति निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि P बटा H के लिए बन रहा है, तो P और H तो ये है। इसका मतलब लिखेंगे हम यहाँ पे, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, पहले तो इतना लिखना होगा, समकोण त्रिभुज ABC में। लिखेंगे अगर इनके बीच बन रहा है तो साइन का होगा, तो लिखेंगे साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर P बाई H, यानी कि AB बट्टा AB, P बोल रहा है तो P लंब कौन है, ये है, तो AB बट्टा AC, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। AB कितना है, देखिए AB कितना है, तो 60 मीटर है, 60 मीटर। AC कितना हम माने हैं, तो H मीटर। अब कैलकुलेशन कीजिए, H को √3 से गुना करेंगे तो H √3, 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, अब इनको जो है ना बराबर के उस साइड भेजिए, तो H बराबर 120 बट्टा √3, परमेकरण कीजिए, हर का परमेकरण, तो √3 बट्टा √3। अब जो है H बराबर √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3, 120 गुने √3 तो 120 √3, काटेंगे तो 40 आएगा, 4 × 12, H बराबर 40 √3। तो H निकल गया कितना, तो यहाँ पे 40 √3 मीटर, यही आंसर है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर को, क्या यही है या कुछ और है। तो बच्चों 5वां सवाल का सही आंसर है, बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हैं, और हो सके तो आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए अच्छे ढंग से, 2 बार 4 बार रिवाइज कीजिए, आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए इनको मिटाते हैं।
छठा प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वहाँ ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखिए यहाँ पे लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले तो 30 मीटर का एक भवन बनाइए। ये 30 मीटर का एक भवन है, ठीक है। 30 मीटर का एक भवन है, 30 मीटर का एक भवन बना दिए। भवन ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। लड़का भवन से कुछ दूरी के मीटर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब भी लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइएगा वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। सबसे पहले तो 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का बनाइए। मान लीजिए ये भवन है तो 1.5 मीटर का लड़का जो है यहाँ से भवन से 1.5 मीटर तक तो होगा, 1.5 मीटर का होगा, इतना तो हो ही सकता है। अब देखिए यहाँ से लड़का देख रहा है, यहाँ से देखिए कितना मीटर का है, तो 1.5 मीटर लंबा है। और पूरा भवन जो है कितना मीटर का है, तो 30 मीटर का है। अगर भवन पूरा 30 मीटर का है, उसमें से लड़का 1.5 मीटर का है, तो भवन में से लड़का का जो है हटा दीजिए, तब भवन का ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि इतना मीटर लंबा तो ये लड़का भी है ना, उसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 30 में से 1.5 को घटाते हैं तो 28.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका जो है ये भवन यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से ही रहेगा भवन, यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल तो हो जाएगा 30 मीटर, लेकिन लड़का जितना बड़ा है वहाँ से ऊपर लेंगे तो कितना का हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब इतना ही ज्ञात करना होगा। तो देखिए लिखा है कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ये लड़का यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से ये भवन की ओर जा रहा है, भवन की ओर जब जाता है तब उसकी आँख से, यहाँ पे मान लीजिए आँख यहाँ से देख रहा है, ये लड़का इतना लंबा है, तो यहाँ से जब इसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री से पहले कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, अभी 30 डिग्री पर देख रहा है। ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री पर देख रहा है इस भवन पे, इसको मान लीजिए ए, यहाँ पे बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। अभी ये 30 डिग्री कोण पर देख रहा है। थोड़ा दूर आगे जाता है तो यह लड़का कितना डिग्री का देखने लगता है, तो 60 डिग्री का देखने लगता है। ठीक है, ये 60 डिग्री पर देखने लगता है, क्योंकि ये लड़का यहाँ से भवन की ओर थोड़ा जाता है, तो भवन की ओर जाता है किधर, तो वाई मीटर की ओर जाता है, मान लेते हैं वाई मीटर। अब देखिए जब ये ए बी सी पे देख रहा है तो 30 डिग्री देख रहा है, अगर ए बी डी पर देख रहा है तो 60 डिग्री पे देख रहा है। देख रहे हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब ये लड़का यहाँ पे है, खसक करके कहाँ जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर वाई मीटर चला। तो ये एक्स मीटर, ये वाई मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस वाई मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मीटर। इतना पे है तो एक्स मीटर, भवन की ओर जा रहा है वाई मीटर। मान लिए लड़का भवन की ओर वाई मीटर चला। तो अब निकालना क्या है, तो देखिए अगर लंब देल है, प्रीपेंडिकुलर देल है पी, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और ये आधार भी देल है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से सूचित करते हैं, ये आधार भी, नीचे वाला को आधार। तो इनके बीच कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होता है 10 में, किसके लिए 10 में। तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी, पहले छोटा वाला भुजा को ज्ञात कर लेते हैं, ए बी डी में 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। देखिए ए बी बटा बी डी इसलिए लिए है क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि प्रीपेंडिकुलर, लंब बटा आधार होता है। तो लंब तो ये है तो ए बी लेना पड़ेगा, और आधार क्या है तो बी डी। बी डी कितना है, यहाँ पे इसको डी नहीं दिए, डी, बी और डी, डी कितना है तो वाई मीटर है, बी डी कितना है वाई मीटर। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ए बी कितना है तो ए बी है 28.5 मीटर, अभी मत लिखिए, बटा वाई, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, कैलकुलेशन कीजिए तो √3, वाई √3 बराबर 28.5, इसीलिए y बराबर 28.5 बटा √3। समीकरण मत मानिए यहाँ पे। अब देखिए y मीटर तो निकल गया। अब जो है अभी तो इतना भुजा ज्ञात की है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी डी, ये देख रहे हैं। अब जो है टोटल भुजा को निकालना होगा, टोटल। तो लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 30 डिग्री है तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। अब ए बी कितना देल है, तो ए बी देल है 28.5 बट्टा बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भुजा को ज्ञात करना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, x प्लस वाई मीटर। तो अब जो है लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5√3, समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण यहाँ से निकल गया है, समीकरण 1, तो यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बच्चों शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए x प्लस वाई बराबर 28.5√3। समीकरण 1 तो यही है। अब इसमें y का मान रखना है, तो y का मान कितना निकला था, तो y का मान निकला था 28.5 x प्लस 28.5/√3। अब इनको उस साइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 28.5√3 बटा 1 माइनस, ये जाएगा प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5/√3। x बराबर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3, तो √3 से √3 कट गया तो 28.5 गुने 3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा √3 से √3 कट गया तो 1, तो 28.5। x बराबर, इनको गुना कीजिए तो 5 तिया 15 का 5, हासिल 1 8 24 1 25, हासिल 2 3 2 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बट्टा में √3। x बराबर 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 15 में से 8 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 57 आ रहा है, 57/√3। x बराबर 57/√3, घर का परमेकरण कीजिए तो √3/√3। x बराबर √3 को गुना करेंगे तो 3, यहाँ पे 57√3 हो जाएगा, ऊपर में काटेंगे तो 18 तिया 19 तिया 57, इसीलिए x बराबर 19√3। यह निकल करके आंसर आ गया, देख सकते हैं बच्चों। ये सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको फिगर बनाना जो है ना आना चाहिए। अगर आप फिगर बनाना जानते हैं तो आपको ये सवाल उतना कठिन नहीं लगेगा। अगर फिगर बनाना नहीं जानते हैं तो आपसे ये सवाल थोड़ा टफ लग सकता है।
तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, एक बार फिर से बता देते हैं। पहले तो वो तो है नहीं, यहाँ पे छोटा बना लेते हैं। जो फिगर बनाए थे, फिगर यहाँ से यहाँ तक था 30 मीटर। जब ये लड़का 1.5 मीटर का था, 1.5 मीटर, तो इसको घटाया तो 28.5 आया। ये पहले तो 30 डिग्री पर देख रहा है, लड़का थोड़ा दूर आगे जाता है तो 60 डिग्री का हो जाता है। ये x मीटर पे है, देख रहा है, x मीटर दूरी पे है, और यहाँ से यहाँ जाता है y मीटर दूरी तक जाता है। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। पहले समकोण त्रिभुज ABD में लिए हैं। पहले देखिए, पहले माना लड़का भवन की ओर y मीटर चलता है। सवाल यही कहता था, समकोण त्रिभुज ABD में कॉम्बिनेशन बन रहा है लंब और आधार का, तो 10 में लिए है। 10 में ही फॉर्मूला लगता है। 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। 10 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर AB है 28.5 मीटर बटा BD है y मीटर। कैलकुलेशन किए है, y को √3 से गुना किए तो y √3 बराबर 28.5 को 1 से गुना किए तो 28.5। उसके बाद y का मान निकाले हैं तो बराबर की इस साइड भेजे है √3 को, तो बट्टे में आ गया है, तो 28.5 बाई √3 y बराबर निकल गया। पुनः ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में 10 30 डिग्री क्योंकि कॉम्बिनेशन ABC का बन रहा है, तो ये BC जो है, BC आधार है, ये बेस है, तो बेस और लंब और बेस, यानी कॉम्बिनेशन P/B का, तो 10 में जाएगा। 10 30 डिग्री के बराबर AB बटा BC 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB है 28.5 दे दिए है। BC है, पूरा लेना पड़ेगा अब यहाँ से यहाँ तक, तो BC x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस यहाँ तक x प्लस वाई मीटर, ठीक है, टोटल x प्लस वाई मीटर। x प्लस वाई बराबर कैलकुलेशन किया तो 1 से गुना किए तो x प्लस वाई आया है बराबर 28.5 को √3 से गुना किया तो 28.5 √3। समीकरण 1 माने हैं यहाँ पे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये y का मान जो है समीकरण 1 में डालना है, तो x का मान निकल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, समीकरण 1 है। x प्लस 28.5 बाई √3, क्योंकि y का मान रखे हैं, y के जगह पे ये वाला y का मान रखे हैं, बराबर 28.5 √3 यहाँ पे है। x बराबर 28.5 √3 बराबर के इसको इस साइड भेजे है तो माइनस में 28.5 √3 बट्टा में, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 डाले हैं, एलसीएम लिए है दोनों का तो √3 आया है। 1 से √3 को गुना किया तो √3 को ऊपर वाले √3 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 28.5 गुने √3, सॉरी √3 नहीं 3, माइनस 28.5 बट्टा √3 गुना किए है दोनों का तो 85.5 आया है, माइनस 28.5 घटाए हैं 57 बट्टा √3 आया है। इन दोनों को घटाएं तो 57 बट्टे में √3 है। उसके बाद x बराबर 57 बटा √3 को हर का परमेकरण किए हैं, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 57 है तो 57 डाले हैं, काटे हैं, 57 को √3 से गुना करेंगे तो 57 √3, 3 से काटे हैं 57 को तो 19 या 57 होता है, √3 है तो √3 रहेगा। x बराबर 19 √3 बच गया, ठीक है, ये आंसर है। तो जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं।
देखिए बच्चों, कितना सुंदर प्रश्न है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर पर कितना मीटर है? तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले तो आप भवन बनाएंगे, ये कितना मीटर है? तो 20 मीटर मान लीजिए, 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के, थोड़ा इसको दूर कीजिए, पहले ये भूमि है, ठीक है। अब देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर से, मान लीजिए घर है, कोई घर है, ठीक है, ये घर है। अब कह रहा है कि घर के शिखर, शिखर कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो यानी कि इस छत पे एक, कह रहा है कि संचार मीनार, संचार मीनार मान लीजिए टावर है, तो टावर कहाँ पे लगाएगा? छत पे कि घर में लगा देगा? कहाँ पे लगाएगा? तो छत पे। तो यही बात कहता है कि ये छत का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको थोड़ा इधर कर लो तो ठीक रहेगा। ये भूमि कितना है? संचार मीनार के, इसको मिटाइए, संचार मीनार के, ये संचार मीनार है, ये शिखर से, भूमि के शिखर से ऊपर संचार मीनार लगल है। समझ लीजिए, मान लीजिए टावर है, इस भूमि यानी कि भवन पे, इस घर के ऊपर क्या लगा है? टावर। तल और शिखर, इसका तल और इसका शिखर, ठीक है, भवन का शिखर। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो पहले किसका बात कर रहा है? तल का। तो तल कितना है? 45 है ना, 45 डिग्री, और 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री बनाएंगे अब, ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए, रुकिए, यहाँ से गड़बड़ा रहा है, इसको भवन को यहीं से लेकर के यहाँ पे ले आइए सीधा एक बार, तब निकल जाएगा आराम से। ये कितना है? तो 45 डिग्री। कितना? तो 45 डिग्री। अब ऊपर की बात कर रहा है, यानी कि शिखर के उन्नयन कोण की बात करते हैं। शिखर का उन्नयन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा, इसको कहाँ पे लिखे? यहीं पे, ठीक है, इसको पूरा मान लेते 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री पूरा का। ये सिर्फ भवन का बन रहा है, और ये भवन और शिखर दोनों का बन रहा है। 60 डिग्री कोण जो है भवन और शिखर दोनों का बन रहा है, और ये भवन का जो है 45 डिग्री मात्र बन रहा है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। मीनार का ये ऊंचाई करा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? मीनार है, संचार मीनार है, वही कहता है ना, संचार मीनार। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब जो है, पहले इसको ज्ञात कर लीजिए, छोटा वाला कोण को ज्ञात कीजिए। छोटा वाला अगर ज्ञात हो जाएगा तो बड़ा वाला आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ए बी नहीं, DBC में। तो कॉम्बिनेशन किनके बीच बन रहा है?
देखिए पहले पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण इतना डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इस मीनार का कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मीनार का ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से तो x मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन इनके और इनके बीच बन रहा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये h प्लस 20 मीटर, ये टोटल हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भवन कितना मीटर का है, 20 मीटर का, माने हैं संचार मीनार का ऊंचाई h मीटर। तो बता टोटल जोड़ करके कितना होगा h प्लस 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि भवन से लेकर के, भवन की जमीन से लेकर के और संचार मीनार के शिखर तक, तल भूमि के तल और संचार मीनार के शिखर लेकर के कितना हो जाता है h प्लस 20 मीटर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC में ये कॉम्बिनेशन इनके और इनके बीच बन रहा है। तो बताइए 10 में लगेगा, 10 कितना डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर DB बट्टा BC, 10 45 डिग्री मान 1 बराबर DB कितना है, DB है 20 मीटर, 20 बटा BC कितना है तो x, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, कैलकुलेशन करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, x बराबर 20 मीटर। यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, 20 मीटर। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज अब ABC में तो ये पूरा ले रहे हैं अब इस बार, पूरा यहाँ से ये और इधर ये, तो कॉम्बिनेशन 10 में ही बनेगा। 10 कितना डिग्री, अब 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, AB बटा BC। 10 60 डिग्री का मान कितना है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB कितना है, तो AB है H प्लस 20 मीटर, H प्लस 20 बटा BC कितना है, तो BC है X, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, लिखेंगे √3 X √3 बराबर H प्लस 20, इतना लिख लेंगे। अब जो है क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 यहीं से लिखेंगे। समीकरण 1 में इस x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो x प्लस √3 बराबर H प्लस 20। अब जो है x का मान कितना है, तो 20 है, तो 20 प्लस √3 बराबर H प्लस 20। यहाँ से एक लाइन और हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जो है ना बराबर की इस साइड कर देते हैं, बराबर की इस साइड कर देंगे तो 20 प्लस √3 माइनस 20 बराबर H, इसको सीधा तरीका से लिख लेंगे। तो H बराबर 20 प्लस √3 माइनस 20, इसीलिए H बराबर, अब 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे, 20 कॉमा ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1,
√3 - 1 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। सातवां का 20 √3 - 1 ठीक है। h बराबर 20, तो इसका जो है लिखेंगे, इसीलिए संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना, तो 20 √3 - 1 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे h कितना निकल गया, तो 20 √3 - 1। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। और यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।